बाकी यूजीरो को थप्पड़ मारते ही महसूस होता है जैसे उसने किसी विशाल पत्थर को छुआ हो। यूजीरो भड़क जाता है और उसे नालायक औलाद कहते हुए पीट डालता है। सारे पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर यूजीरो की ऑरा के सामने सारे पुलिस भाग जाते हैं। वो बाकी को कहता है बाकी बच्चों की तरह लड़ रहा है, इतने प्यार से उन पे हाथ उठाने की बाकी ने हिम्मत कैसे की। यूजीरो बाकी का गाल खींचते हुए कहता है वो अपनी पूरे ताकत इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई उनके साथ इतने प्यार से पेश आने की। जवाब में बाकी कहता है वो उन पे कोई भी जानलेवा हमला नहीं करेगा क्योंकि ये तो बस बाप बेटे के बीच एक छोटी सी लड़ाई है। यूजीरो अपने ताकत का इस्तेमाल करता है और बाकी को अपनी असली जगह याद दिला देता है। अब यूजीरो अपने वेब स्ट्राइक से उस पर वार करते हैं और काउंटर अटैक करने की बजाय बाकी दर्द से चिल्लाने लगता है। उसने मजबूत शरीर तो हासिल कर लिया है पर इस दर्द से बचने का उसके पास कोई उपाय नहीं था। ऐसा दर्द किसी स्टील की चाबुक मारने पर होती है। अब बाकी भी वेब स्ट्राइक से यूजीरो को रुलाना चाहता था पर वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि यूजीरो इस दर्द को सहन कर लिया है। उसने अपने हाथ को टाइट करके पकड़ लिया है, दांत को निचोड़ लिया है और अपने पैर की मसल को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। उसके दोनों आंखें बाहर आ गया है। अगर सीधा तरह से कहा जाए तो वो इस वेब स्ट्राइक को अपने पूरे शरीर में फैला दिया है जिस वजह से उसका दर्द गायब हो गया और कुछ देर में यूजीरो नॉर्मल हो गया। अब बाकी पहली बार सीरियस पोस्ट में लड़ने के लिए तैयार होता है। टोटोगावा वहां पर आकर उसे बताते हैं कि उसने मिलिट्री को कहकर आसपास के सारे घर और होटल को खाली कर दिया है। अब इनकी लड़ाई से किसी आम आदमी को नुकसान नहीं पहुंचेगा और अब यूजीरो से रहा नहीं जाता और वो बाकी को कहता है एक बाप अपने बेटे का असली ताकत देखना चाहता है तो अब असली लड़ाई शुरू करते हैं। बाकी अपने गुरु से सीखे गए मूव्स का इस्तेमाल करता है और अपने पूरे बॉडी को उसके सबकॉन्शियस माइंड में पिघलने लगता है, यहाँ तक कि सेल्स को भी पिघल डालता है और फिर वो मैक्सिमम स्पीड हासिल कर लेता है जिसे सिर्फ कॉकरोच ही हासिल कर सकता है। 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो अपने डैड पर वार करते हैं जिसे कॉकरोच टैकल भी कहा जाता है। बाकी एक के बाद एक किक मारता हुआ जाता है और यूजीरो दीवार को तोड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। यूजीरो उसके मूव से इम्प्रेस होता है कि वो इतने पावर कैसे पैदा कर रहा है। वो कहता है उसने काफी अच्छा गुरु चुना है। उसने बाकी को पकड़ सीधा बिल्डिंग के बाहर फेंक देता है। यूजीरो बाहर आके ये देखकर चौंक जाते हैं कि बाहर सैकड़ों की भीड़ जमी हुई है जो यूजीरो को देख एक्साइटेड हो जाता है और जैसे ही बाकी जमीन से उठकर खड़ा होता है वो अचानक जनता की शोर सुनकर चौंक जाते हैं जो कि उसके लिए चीयर्स कर रहा था। असल में पूरी दुनिया को न्यूज के दौरान खबर मिली थी। फिर सब अपने अपने जगह से भागकर ट्रेन पकड़कर स्कूटर पे आ रहे थे और जो नहीं आ पाए वो अपने अपने जगह से न्यूज पर लाइव देख रहे थे। जिस लड़ाई का इंतजार सबको था आखिर वो पल आ ही गया। वैसे तो यूजीरो सब कुछ परख लेता है पर इसका अंदाजा यूजीरो को भी नहीं था। अब इतनी भीड़ को देखकर यूजीरो बाकी से कहता है वो यहाँ से चला जाए, आज वो लड़ना नहीं चाहता। बाकी उन्हें उकसाते हुए कहता है क्या वो इसीलिए तो नहीं डर रहा है कि वो सबके सामने उन्हें पीट डालेगा। बाकी यूजीरो पे 3 बार हमला करता है और वो हमला इतना तेज था कि वहाँ मौजूद किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आया। अब डोको भी वहाँ पर लड़ाई देखने आ जाता है। फिर बाकी फिर से अपने बॉडी को पिघलाकर यूजीरो पर अटैक करता है पर इस बार यूजीरो अपने जगह से नहीं हिलता। यूजीरो बाकी को कहता है उसे ये याद रखना चाहिए यूजीरो के खिलाफ एक मूव्स दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो बाकी का चेहरे पर बार कर दूर फेंक डालता है। अब बाकी की आंखों से पानी बहने लगता है। यूजीरो बाकी को बेरहमी से मारने लगता है और आम जनता डर जाती है। बाकी किसी तरह खड़ा हो जाता है और यूजीरो पर लगातार किक्स मारने लगता है। डोपो उसके लिए बहुत खुश हो रहा था क्योंकि यूजीरो अपने बेटे के साथ खेल रहा है और बाकी को भी तब तक खेलना चाहिए जब तक उसका मन ना भरे। उसने आज तक ऐसा बाप नहीं देखा जिसको अपने बेटे के साथ खेलना इतना पसंद हो। फिर अचानक बाकी को महसूस होता है उसका दोस्त पिकल यहाँ पर है और वो उसे देख रहा है। फिर बाकी अपने फादर को बीट करने के लिए एक डायनासोर का पोज लेता है जिसे देखकर यूजीरो चौंक जाता है और डर भी जाता है।